नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी लोकल न्यूज। चलिए नजर डालते हैं श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की अब तक की बड़ी खबरों पर। श्रीगंगानगर की इंदिरा कॉलोनी में शुक्रवार रात करीब 7:45 बजे गली नंबर 4 में 105 एन ब्लॉक निवासी महिला रीटा लीला पत्नी राजन लीला से बाइक सवार 4 युवकों ने सोने की चैन झपटी और धक्का देकर भाग गए। महिला अपनी पोती के साथ दुर्गा मंदिर मार्केट जा रही थी, तभी ये वारदात हुई। झपट मार खुराना पैलेस की ओर भाग निकले। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। जवाहरनगर थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर महिला के बयान दर्ज किए हैं और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। श्रीगंगानगर में पुराने आबादी के वार्ड नंबर 5 में सरकारी स्कूल नंबर 7 के नजदीक गुरुवार दोपहर को घर में अकेली बुजुर्ग महिला द्रौपदी देवी की हत्या कर सोने की बालियां और घर से अन्य कीमती सामान लूट ले जाने वाले आरोपियों के बारे में पुलिस को सीसीटीवी कैमरों के फुटेज से कुछ अहम सुराग मिले हैं। जानकार सूत्रों ने बताया कि कम से कम एक आरोपी के बारे में पुलिस को पता चल गया है, जिसकी तलाश की जा रही है। इस बीच पुलिस ने मृतका द्रौपदी देवी का शव पोस्टमार्टम करवाने के बाद परिवार वालों के सुपुर्द कर दिया। आशंका है कि उसकी हत्या गला घोंटकर की गई है। सूत्रों ने बताया कि सीसीटीवी में काले रंग की पैंट और सफेद रंग की शर्ट पहने हुए एक सामान्य कद और वजन के युवक को रमेश चुग के घर के सामने देखा गया है। वह किसी से फोन पर बात कर रहा था। इसी दौरान वह रमेश के घर की फोटो भी खींच रहा है। संभवतः उसने मकान की फोटो खींचकर व्हाट्सएप पर किसी और को भेजी है। ये युवक घर के गेट को हाथ लगाते हुए भी दिखाई दिया है। हनुमानगढ़ जिले के गोगामेड़ी थाना क्षेत्र के गांव नेठराना के पास मोटरसाइकिल के नीलगाय से टकराने पर एक अधेड़ की मृत्यु हो गई तथा दूसरा घायल हो गया। पुलिस के अनुसार मृतक की पहचान काल सिंह के रूप में हुई है, जबकि घायल युवक उसके मामा दयाल सिंह का पोता जसकरण सिंह है। सिरसा जिले में एलनाबाद थाना इलाके के गांव पनिहारी निवासी काल सिंह अपने मामा के पोते जसकरण सिंह के साथ बुधवार को गोगामेड़ी जा रहा था। गोगामेड़ी थाना क्षेत्र में नेठराना गांव से लगभग 2 किलोमीटर दूर ये हादसा हो गया। श्रीकरणपुर थाना क्षेत्र में शुक्रवार सुबह एक बाइक किसी अज्ञात वाहन से टकरा गई। बाइक सवार 2 युवक मौके पर ही मारे गए। श्रीकरणपुर थाना में सब इंस्पेक्टर बेगराज ने बताया कि ये हादसा सुबह 3 से 4 बजे के दौरान हुआ। सूचना मिलते ही वे मौके पर पहुंचे। घटनास्थल पर बाइक के पास 2 युवक मृत अवस्था में पड़े थे। उन्होंने बताया कि इनमें एक की पहचान विजय और दूसरे की पहचान रामलाल के रूप में हुई है। श्रीगंगानगर जिले के घमूरवाली थाना क्षेत्र के बींजबाइला कस्बे में शुक्रवार तड़के वार्ड नंबर 13 में लूट की घटना हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार पृथ्वीराज जलंधरा अपनी पत्नी चावली देवी के साथ घर के आंगन में सोया था। करीब 3 बजे 2 से 3 युवक घर में आ गए। उन्होंने चावली देवी को उठाया और उसके उठते ही चाकू दिखाकर उसे चुप रहने के लिए डरा दिया। चावला देवी के पहनी हुई सोने की बालियां, गले में पहना सोने का लॉकेट और पैरों से चांदी की पाजेब जोड़ियां लूटकर संदिग्ध बदमाश फरार हो गए। बदमाशों के फरार होते ही चावली देवी ने पति को उठाया और घटना की जानकारी दी। बताया जा रहा है कि निर्माणाधीन मकान के खुले गेट के रास्ते बदमाश घर के अंदर आए थे। चावली देवी ने परिवार वालों को बताया कि बदमाशों ने उसे जैसे ही उठाया उस पर चाकू तान दिया, जिससे वह डर गई और शोर नहीं मचा सकी। पुलिस को इस घटना की जानकारी सुबह होने पर दी गई, जिस पर रिडमलसर पुलिस चौकी प्रभारी एएसआई शोपत राम मौके पर पहुंचे। पुलिस ने कहा कि इस घटना में शामिल बदमाशों को भी जल्द ही पकड़ लिया जाएगा। हनुमानगढ़ जंक्शन थाना क्षेत्र की ग्राम पंचायत चक 2 के एनजे के वार्ड नंबर 1 की निवासी अधेड़ उम्र की एक महिला को खेत में काम करते समय मोटरसाइकिल पर आए 2 बदमाश लूटकर फरार हो गए। जंक्शन थाना पुलिस के मुताबिक पीड़ित महिला तारा देवी ओडिया द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच हवलदार पप्पू राम के हवाले कर दी गई है। पुलिस को तारा देवी ने बताया कि वह परसों बुधवार शाम करीब 5 बजे अपने खेत में काम कर रही थी। इतने में मोटरसाइकिल पर आए 2 युवकों ने उसे गांव जाने के रास्ते के बारे में पूछा। तभी उनमें से एक युवक ने झपट्टा मारकर उसके पहना सोने का मंगलसूत्र और कानों में पहनी सोने की बालियां छीन ली। श्रीगंगानगर में कॉलोनाइजर आशीष गुप्ता पर 17 जून की सुबह बसंती चौक के निकट एक जिम से बाहर फायरिंग करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। कोतवाली प्रभारी सीआई पृथ्वीपाल सिंह ने बताया कि आरोपी राहुल की पहचान घटना के बाद ही हो गई थी। वह हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में नारनौल थाना क्षेत्र के गांव गोद का निवासी है। राहुल ने ही आशीष गुप्ता पर फायरिंग की थी। आशीष गुप्ता पर फायरिंग करने वाला आरोपी राहुल गत 21 जुलाई को सीकर में उद्योग नगर थाना इलाके में एक अवैध पिस्टल रखने के आरोप में पकड़ा गया। उस पर आर्म्स एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया है।
एक गोली आशीष गुप्ता के पैर में घुटने से नीचे लगी थी। जिम के बाहर राहुल को बाइक पर लेकर भागने वाले रोहित की तलाश जारी है। पुलिस को इस मामले में पंजाब के ही सुखविंदर नामक व्यक्ति की भी तलाश है, जो कि गाड़ी का मालिक बताया जाता है। श्रीगंगानगर शहर में बढ़ती आपराधिक गतिविधियों, मेडिकल नशे की प्रवृत्ति, फिरौती की मांग और सार्वजनिक सुरक्षा को लेकर गंगानगर ट्रेडर्स एसोसिएशन ने कड़ा रुख अपनाया है। एसोसिएशन के अध्यक्ष भूपेंद्र पाल आहूजा ने गुरुवार को नई पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अमृता का गुलदस्ता भेंट कर स्वागत किया और उनकी दबंगता की सराहना की थी। लेकिन उसी दिन पुराने वादी के वार्ड नंबर 5 में एक बुजुर्ग महिला की लूटपाट के बाद हत्या की घटना ने एसोसिएशन का रुख बदल दिया। शुक्रवार को ट्रेडर्स एसोसिएशन ने एसपी डॉक्टर अमृता को लिखित ज्ञापन सौंपकर शहर और जिले में बढ़ते अपराधों पर तत्काल और सख्त कार्रवाई की मांग की। हनुमानगढ़ में आबकारी विभाग और टाउन थाना पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाकर हथकढ़ शराब निर्माण के लिए प्रसिद्ध गांव गंगागढ़ क्षेत्र में दबिश दी। इस कार्रवाई में अधिकारियों ने करीब 4000 लीटर हथकढ़ शराब बनाने के लिए तैयार पोश और 8 कच्ची भट्टियां नष्ट की। गंगागढ़ गांव से 60 लीटर हथकढ़ शराब भी बरामद की गई। इस मामले में 2 रिपोर्ट दर्ज की गई है। जिला आबकारी अधिकारी संजीव पटवारी ने बताया कि ये कार्रवाई आबकारी आयुक्त उदयपुर और जिला कलेक्टर के निर्देशों पर की गई। अभियान के दौरान टीम ने गंगागढ़ के गंगा घाट, देबू घाट और घग्गर नाली क्षेत्रों में दबिश दी। हनुमानगढ़ जिला कलेक्टर डॉक्टर खुशहाल यादव ने शुक्रवार रात भादरा ब्लॉक की ग्राम पंचायत मेहराना में रात्रि चौपाल का आयोजन कर ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। बारिश के चलते खुले मंच पर बैठक संभव नहीं होने पर उन्होंने विद्यालय परिसर के शेड के नीचे बैठकर जनसुनवाई जारी रखी। करीब 160 किलोमीटर दूर पहुंचकर उन्होंने 21 से अधिक परिवेदनाएं सुनी, जिनमें खाता विभाजन, पेयजल आपूर्ति, सफाई, अतिक्रमण, बिजली पोल, पाइपलाइन और सहकारी समिति से जुड़ी समस्याएं शामिल थे। कई मामलों में उन्होंने मौके पर ही संबंधित अधिकारियों को त्वरित समाधान के निर्देश दिए। झालावाड़ में स्कूल भवन की छत गिरने से हुई दुर्घटना के बाद श्रीगंगानगर विधायक जयदीप बिहाणी ने क्षेत्र में स्कूल भवनों की सुरक्षा को लेकर सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने इस घटना को बेहद चिंताजनक बताते हुए जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिए हैं कि गंगानगर विधानसभा क्षेत्र के सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों की भवन स्थिति की रिपोर्ट 3 दिन के भीतर प्रस्तुत की जाए। विधायक ने चेतावनी दी है कि समय पर रिपोर्ट नहीं देने पर संबंधित प्रधानाचार्य और अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट कहा कि बच्चों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा और सभी शिक्षण संस्थानों को भवनों की मजबूती व सुरक्षा मानकों का पालन करना अनिवार्य है। श्रीगंगानगर में पुराने वादी स्थित महात्मा गांधी स्कूल नंबर 6 के पूर्व छात्रों ने शुक्रवार को मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी को एक मांग पत्र सौंपा। प्रतिनिधि मंडल में शामिल पूर्व आईपीएस दिलीप जाखड़, पूर्व आईआरएस ओम प्रकाश सहारन, पूर्व वीडीओ रामनिवास बाबल, ओम चौधरी, गोविंद गुनेजा व पृथ्वीराज बुडानिया ने स्कूल भवन की गंभीर स्थिति की ओर ध्यान आकर्षित किया। मांग पत्र में बताया गया कि स्कूल की कई कक्षाओं में बारिश के दौरान पानी टपक रहा है। कई खिड़कियां और दरवाजे क्षतिग्रस्त थे, जिन्हें पूर्व छात्रों ने जन सहयोग से ठीक करवाया है, लेकिन कुछ कमरों की छत की हालत चिंताजनक है। उनमें शीघ्र मरम्मत की आवश्यकता है। साथ ही रामनगर नाम को पुनः मान्यता दिलाने और स्कूल के नाम पट्टों में रामनगर अंकित करने की भी मांग की गई। सूरतगढ़ के सिलवानी गांव में प्रदीप जाखड़ ने पांडिचेरी प्रीमियर लीग में शानदार प्रदर्शन किया। जेनिड यानम रॉयल्स बनाम विलियानूर मोहित किंग्स के T20 मुकाबले में प्रदीप ने 4 ओवर में 25 रन देकर 5 विकेट चटकाए। ये पीपीएल इतिहास का पहला 5 विकेट हॉल है। एक अन्य मैच में उन्होंने 28 रन देकर 3 विकेट लिए और गेम चेंजर ऑफ द मैच व कैच ऑफ द मैच पुरस्कार जीते। प्रदीप एक किसान परिवार से है और 7 वर्ष की उम्र से शेरवुड क्रिकेट एकेडमी में प्रशिक्षण ले रहे हैं। कोच रणजीत सिंह थिंद ने इसे मेहनत और अनुशासन का नतीजा बताया। श्रीगंगानगर में संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में किसान नेताओं ने शुक्रवार को दी गंगानगर ट्रेडर्स एसोसिएशन के सभागार में प्रेस वार्ता आयोजित की। प्रेस वार्ता में किसान नेताओं ने बताया कि आगामी 11 अगस्त को श्रीगंगानगर में ट्रेडर्स एसोसिएशन के सभागार में एक विस्तृत किसान बैठक का आयोजन किया जाएगा। बैठक में राष्ट्रीय किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल, अभिमन्यु सिंह कोहड़, पीआर पांडे, बलदेव सिंह सिरसा, जरनैल सिंह चहल, गुरदास सिंह लकड़वाला, मनप्रीत सिंह बाट, सतनाम सिंह बागड़िया सहित अन्य प्रमुख नेता शामिल होंगे। प्रेस वार्ता में बताया गया कि हाल ही में बेंगलुरु में हुई संयुक्त किसान मोर्चा की राष्ट्रीय बैठक में किसानों की पुरानी और नई मांगों पर विस्तृत चर्चा हुई। इस बैठक में सर्वसम्मति से 25 अगस्त को नई दिल्ली में किसान महापंचायत आयोजित करने का निर्णय लिया गया।
श्रीगंगानगर की 11 अगस्त की बैठक का उद्देश्य स्थानीय किसानों को बेंगलुरु बैठक के निर्णयों और किसानों के मुद्दों की जानकारी देना है। साथ ही दिल्ली में होने वाली महापंचायत में अधिक से अधिक किसानों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए अपील की जाएगी। हनुमानगढ़ जिला कलेक्टर डॉक्टर खुशहाल यादव ने शुक्रवार को भादरा का दौरा करते हुए पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, उप जिला अस्पताल और नगर पालिका क्षेत्रों का निरीक्षण किया। विद्यालय में प्रार्थना सभा में भाग लेकर उन्होंने विद्यार्थियों को नशा मुक्ति, शिक्षा और खेलों में भागीदारी का संदेश दिया। उन्होंने कक्षा कक्ष, पुस्तकालय, विज्ञान प्रयोगशाला और खेल सामग्री की स्थिति देखी और शिक्षकों को समयबद्ध उपस्थिति व ड्रेस कोड के पालन के निर्देश दिए। उप जिला अस्पताल में वार्ड, लेबर रूम, लैब व दवा वितरण प्रणाली का जायजा लिया और मरीजों से संवाद कर सेवाओं की जानकारी ली। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको हमारा बुलेटिन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।